नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पत्ती। नंबर सिस्टम में बहुत सारा नंबर होता है, बहुत सारा नंबर, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर हो गया आपका होल नंबर। जैसे नंबर्स को अगर हम मेंशन करें तो पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती कहाँ शुरू करते हैं? गिनती शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4, तो उसी को कहेंगे हम प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 ये सब आप पहले भी पढ़े होंगे। ये है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब गिनती संख्या, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग हम हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 से, हमेशा हम स्टार्ट करते हैं 1 से। जब भी हमको कभी कुछ गिनना होता है तो हम हमेशा 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 के अलावा कहीं और स्टार्ट नहीं करते हैं। दूसरा है आपका नेचुरल नंबर के बाद अगर हम बात करें तो होल नंबर जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में बस अंतर इतना ही है कि पूर्ण संख्या को हम स्टार्ट करते हैं 0 से। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 मतलब बाकी सब वही, बाकी सब नेचुरल नंबर। लेकिन एडिशनल क्या है, बढ़ गया एक 0। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या है रिस्पॉन्स? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं को हम प्राकृत संख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर्स यानी पूर्णांक में। देखो हम अभी तक जो पढ़ रहे थे, हम नेचुरल नंबर में पढ़ रहे थे। नेचुरल नंबर में जो भी संख्या है वो सभी धनात्मक है, +1 +2 +3 +4। होल नंबर में जो सभी संख्याएं हैं वो सब भी धनात्मक है। लेकिन इंटीजर्स में क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या, इंटीजर्स का हाल ऐसा है, इसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों संख्या होता है। जैसे मान ले -1 -2 -3 -4, या फिर 0, या फिर +1 +2 +3 +5 +9, ऐसा करके, है ना। जितने भी माइनस में संख्या है, जितनी भी संख्याएं माइनस में, नेगेटिव में है, या जितनी भी संख्याएं पॉजिटिव हैं, वो सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। उन सभी संख्या को हम पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक मतलब, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या किया जा सकता है? क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं? हाँ है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है कि नहीं है? हाँ। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? हाँ। क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या है? नहीं है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है कि सभी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या पूर्णांक तो हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट है इंटीजर्स के बाद इसका डिफिनीशन देखे तो देखो, मैथमेटिकल तरीके से ही जाने ज्यादा बेहतर है। वो डिफिनीशन तो इसका हो सकता है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, are called
इंटीजर। नेक्स्ट बात करें रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब होता है परमेय संख्या। अब परमेय संख्या किसे कहेंगे? देखो हम लोग पढ़े थे पहले फ्रैक्शन यानी बट्टा यानी भिन्न। फ्रैक्शन यानी बट्टा यानी भिन्न। तो फ्रैक्शन में पढ़ा होगा 2/3, 3/4, 5/6, 7/8। कभी भी तुम ऐसा नहीं देखा होगा फ्रैक्शन में कि -3/-5, -4/6, -6/4, 4/-5, क्योंकि उसमें माइनस नहीं। देखो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर क्या है? रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर यही है। ये हो गया रेशनल नंबर, रेशनल और फ्रैक्शन। रेशनल और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? वो तो डिफरेंस ये है कि ये भी P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में है, लेकिन इसमें भी Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी Q इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों का लिमिटेशन यही है कि Q देखो P हो गया इसका नंबरेटर, Q हो गया डिनोमिनेटर। बोले तो अंश और हर, अंश और हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाले को नंबरेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर। लेकिन डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों में एक ही बात है कि भाई इसमें भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर आखिर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दो नाम का है पड़ा, दोनों अलग अलग क्यों हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो वो दोनों अलग होने का कारण ये है कि इसमें P and Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, यानी पूर्णांक। आप देख रहे हो P और Q क्या है? इंटीजर हो सकते हैं। P और तो इंटीजर क्या है? माइनस में भी है, प्लस में भी है, माइनस में भी है और प्लस में भी है। लेकिन इसमें P और Q जो है इंटीजर्स नहीं होते हैं। इसमें P और Q नेचुरल नंबर हो सकते हैं या फिर होल नंबर। कह सकते हो कि P एंड Q जो है होल नंबर होते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन इसमें पूर्णांक होता है। मतलब सभी फ्रैक्शन को तुम रेशनल कह सकता है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं को हम पूर्णांक कह सकते हैं। उसी तरह से सभी फ्रैक्शन को तुम रेशनल नंबर कह सकता है, लेकिन सभी रेशनल नंबर को तुम फ्रैक्शन नहीं कर सकते हो। उसका कारण ये है, देखो रेशनल नंबर में तुम्हारा 2/3 भी हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो प्लस भी रह सकता है, यहाँ -2/3 भी रह सकता है। लेकिन फ्रैक्शन में सिर्फ 2/3 रह सकता है, -2/3 नेवर, कभी भी नहीं रह सकता है। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या 0 परमेय संख्या है? 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 एक परमेय संख्या है या नहीं? 0 परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 तो लिख सकते हैं, और 0/1 का वैल्यू कितना? 0। 0/1 का वैल्यू 0। तो ये क्या है? परमेय संख्या है। अब पूछा जाएगा कि 1/0 क्या परमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि Q डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना।